जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धता दयालु पूज्य स्वामी महाराज इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले हैं। देश के कोने कोने से आए हुए हैं सभी सत्संगी प्रेमी जनों, इस साधना शिविर के पावन अवसर पर जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम रामशाला मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश जो ये साधना शिविर लगाया गया, प्रेमियों को साधना करने का अवसर मिले, उसमें जो त्रुटियां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। जब सही तरीके से आप स्मरण करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे तो आपकी तरक्की होगी, आपको दिखाई सुनाई देगा। इसलिए नित्य नियम से आप नागा नहीं करेंगे, इसमें किसी तरह की का आलस प्रमाणिकता नहीं शामिल करेंगे और इस आत्मिक उद्धार की साधना है। इस संसार शरीर परिवार के लिए नहीं है, ये आपकी आत्मा के कल्याण के लिए जो संत महापुरुषों ने एक आधार रखा है नाम का, इसके द्वारा आत्मा अपने घरों को जाती है। ये कितना बड़ा काम, कितने युगों का भोला बिछड़ा जो संत महापुरुषों ने कलयुग में जीवों के लिए रखा है। ये अपनी भूल भटक खत्म करो, इधर उधर से ध्यान ज्ञान को हटाकर नाम की साधना में लगाओ, नाम ही आपका काम करेगा। जब लिख के बता दिया कि नाम लेत बहुत सिंधु सखाई, करो विचार सुजन मन लाए, कहे सज्जनों तुम विचार करो कि नाम की साधना के बिना आत्मिक उद्धार नहीं हो सकता। पहले के युगों की जो साधना है वो संसार शरीर और मतलब इंद्रियों की थी, तो जिससे जिसका काम करोगे उसको लाभ मिलेगा। अगर शरीर इंद्रियों से काम करोगे तो शरीर को लाभ मिलेगा और आत्मा से काम करोगे तो आत्मा को लाभ। बड़ा सीधा साधा रास्ता। तो 3 युग गुजर गए, हमें आपको शरीर इंद्रियों की साधना में जो उस समय के जानकार थे ऋषि मुनि योगी महर्षि, उन्होंने आपको बताया, जानकारी दी। ये नहीं कहा कि इस युक्ति से आत्मा का उद्धार होगा, ये कहा तुम्हारा सुधार, जो मन बुद्धि चित्त बिगड़ गए उनको ठीक कर सकते हो अगर उनके अनुसार चलो, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। पूजा पाठ तो आपने बहुत किया लेकिन खान पान पर ध्यान नहीं दिया, जबकि मृत्युलोक मंडल का सिद्धांत है जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसे हो बेवानी। ये हमारे धार्मिक मुल्क भारत का सिद्धांत है जो ऋषि मुनि महात्माओं का बनाया हुआ। जब इसके अनुसार हम चलेंगे तो मन बुद्धि चित्त हमारे साफ रहेंगे
जब गंदगी नहीं होगी तो कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ तो यहाँ गंदगी की है। अब उस बात को न कोई कहता है, न कोई समझाता है, न समझता है कि आखिरकार ये बीमारियां क्यों बढ़ रही, ये झगड़े झंझट क्यों बढ़ रहे हैं, ये दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। इस पर विचार करना चाहिए कि गंदा खान पान, गंदे कर्म बीमारियों को बढ़ाते हैं, कमजोर करते हैं और आत्मा से दूर करते हैं। तो जब संतों की शरण में आप जाओगे, जिनको कलयुग में अधिकार है, इनको जड़ता की ममता से हटाकर चेतन की तरफ ले चलो, चेतन ज्ञान कराओ, चेतन साधना, चेतन नाम से जोड़ो, ताकि इनका काम हो जाए, इनकी चेतन जीवात्मा का काम हो जाए। इसलिए कहा चेतन का काम चेतन से करो और जड़ का काम जड़ से करो। किसी चीज का खंडन नहीं है, बल्कि जानकारी है। अगर आपको जड़ का लाभ लेना है तो आप जड़ का काम करो, और हम लोग जड़ी का काम। ये शरीर जड़ है, इसी की परवरिश, इसी को खिलाना पिलाना सजाना, इसमें पूरा जीवन निकाल देती है। और जड़ आपके काम आएगा क्योंकि इसका समय निर्धारित है, ये समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। फिर आप बाद में पछताते हो कि हमारा समय इसी में चला गया। जब तुम संतों की शरण में नहीं गए और उनसे चेतन ज्ञान नहीं लिया तो जड़ से छुटकारा कैसे मिले। जड़ भी जरूरी है, जब तक शरीर है, शरीर के परवरिश के लिए तो आपको संभाल के लिए कुछ करना, लेकिन ये नहीं कहा कि यहीं तक सीमित रह जाओ। अरे भाई, शरीर से कुछ और भी काम आपको करना है, क्योंकि इसी शरीर में परमात्मा की चेतन जीवात्मा भी बैठी है, उसका भी काम आपको करना, क्योंकि यह शरीर जीवात्मा के कल्याण के लिए ही मिला। शरीर तो बहुत आपको मिले, जैसे जैसे कर्म किए कर्मानुसार हमारी आपकी जीवात्मा तमाम शरीरों में गई। 4,84 लाख का जिक्र है, इतने शरीरों में गई, लेकिन जीवात्मा का कल्याण हमारी आपकी जीवात्मा कर्मानुसार, जीवात्मा तो कोई कर्म करती नहीं है, करता तो मन है, लेकिन वो उसके साथ जुड़ी है। जब साथ जुड़ी, जहाँ जहाँ मन गया वहाँ गई, तो देखती रही भी ये मन बार बार यहाँ क्यों आता है, इन शरीरों में बार बार क्यों आता है, इसको क्या मिलता है। तो कहा इसको तो मिलता नहीं, केवल जन्म मरण हो रहा, कि पैदा होता मर जाता, पैदा होता मर जाता, इसके सिवा तो कुछ नहीं मिला। तो चेतन इसका सही ज्ञान करा सकती, बाकी जन्म मरण से छुटकारा दिलाने वाले इनको अधिकार है संत महापुरुषों को कराते हैं। ये काम वो कराते, दूसरा नहीं करा सकते। शक्तियां तो यहाँ बहुत आई, लेकिन उनको जो काम दिया गया उस काम को किया उन्होंने, लेकिन आत्मा का कल्याण किसी ने नहीं किया। तभी तो महापुरुषों ने बताया कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे, वहाँ का सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची
विष्णु भगवान विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा नजदीकी घर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे हैं, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। अब आपको पता चला इनकी तो खुद ही नहीं जगी, तो ये किसी के क्या जगा है? क्योंकि जीवात्माओं को जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को और किसी को। ये काम और किसी के बस का नहीं है। और इसीलिए कितना समय निकल गया। सतयुग त्रेता द्वापर 5,500 कलयुग, जीवात्माओं को जगाने वाले आए नहीं तो जगाता कौन? तो इतना समय गुजर गया। जब संतों का पदार्पण हुआ, सर्वप्रथम संतों में कबीर साहब आए थे, उन्होंने ये रास्ता खोला था। लेकिन क्योंकि पहले आए थे, यहाँ जानकारी थी नहीं, यहाँ सब पिछले साधनों में फंसे थे बेचारे, शरीर और इंद्रियों की, तो कहा वो सब भ्रमित थे। अब धीरे धीरे अपने सत्संग वचनों को सुना कर संतों ने ये भ्रम जीवों का दूर किया कि तुम्हारी जीवात्मा सत्यलोक की रहने वाली, और ये शक्तियां बीच के लोग की जिनकी तुम आराधना साधना वंदना प्रार्थना करते हो, ये तो बीच के लोग। अब जहाँ की जो शक्ति होगी उसी लोग तक आपको पहुंचा सकती है, तो उसी लोग तक पहुंचा सकती है आगे। इसलिए जीवात्माएं जगी लेकिन वहीं तक पहुंच पाई, अपने घर नहीं पहुंची। और बात घर की है, जब घर पहुंचेगी तभी संतुष्टि मिलेगी। तो जब संत महापुरुष आए तब उन्होंने ये राज ये रहस्य भेद खोला। भाई जीवात्मा बीच के लोगों की नहीं है, ना वो ब्रह्मा की है, ना विष्णु की, न शंकर की, न रामकृष्ण की, न देवी देवताओं की। जीवात्मा है सत्पुरुष की। जब तक सतलोक सचखंड अनामी दान से कोई इनको उसको लेने नहीं आएगा, तब तक बेचारी कैसे जाएगी? तब देखा कि बहुत समय निकल गया और जीवात्माएं वापस नहीं आई, तो उन्होंने जाना कि निश्चित काल ने कोई चाल चलकर हमारी जीवात्माओं को फंसा लिया। तब उनको चिंता होती। इसने कहा लाग दया कोमल की संता, संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस मृत लोक मंडल में जीवात्माओं को जगाने के लिए और लेने के लिए, घर पहुंचाने के लिए आ गए। केवल उनका काम ये। और ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की, योग किया, संयम किया, त्याग किया, वो राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार पाने के लिए, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए नहीं, क्योंकि कल्याण का रास्ता नहीं था। जहाँ तक की जानकारी थी वहीं तो पूरे बेचारे, जबकि उस समय उम्र बहुत थी। सतयुग में इसी मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की थी और मन की ताकत हाथी के बराबर थी। इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग वैराग था। उनका खान पान भी अच्छा था, उनके कर्म भी अच्छे थे, उनकी संग सोबत भी अच्छी थी। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि संत महापुरुष नहीं आए, तो ये सब कुछ होते हुए भी अपनी जीवात्मा को जगा नहीं पाए, ये काम नहीं हो पाए। उस समय भी भगवान का नाम था, हरि नाम, योगी ने जगाया था। लेकिन ये परिवर्तनशील जगत है, यहाँ तो नित्य परिवर्तन होता रहता। आप देखते हो कि सूरज सुबह निकलता कितना ठंडा,
धीरे 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 जब दोपहरी की तरफ पड़ता तो कितना तेज कि बैठने नहीं देता, और शाम को फिर साधारण हो जाता। तो जब इसमें परिवर्तन है और ये सारे संसार को प्रकाश देने वाला और मतलब यानी हर तरह से मदद करने वाला, तो जब इसमें परिवर्तन है तो इसी तरह से समय में भी परिवर्तन होता है। इसी धरती पर, इसी भारत भूमि पर सतयुग था, लेकिन समय से उसको जाना पड़ा, परिवर्तन की वजह से उसको भी जाना पड़ा। तो सतयुग के बाद त्रेता गया, त्रेता युग। अब त्रेता युग में क्या कहते, भाई उम्र कम हो रही है, क्यों कहते, लोग भोगों की तरफ फंसते चले जा रहे हैं। भोग जीवन के समय को कम करता है, इसलिए भोगों से आपको हटना धीरे धीरे। जो तुम्हारी उम्र को कम करे तो उससे तो आपको हटना चाहिए। तो त्रेता आया जब, तो त्रेता में मानो शरीर की उम्र 10,000 वर्ष की, कहाँ सतयुग में 1,00,000 की, कहाँ 10,000, 90,000 आपने खो दिए केवल भोगों के कारण और नहीं समझ पाए। तो उस समय भी भगवान का नाम आया जब भोगों से आपकी उम्र कम हो गई और शक्ति ताकत कम हो गई और संयम त्याग बैराग खान पान सब आपका खत्म होने लगा, तब उसी अनुसार भगवान का नाम बदल गया। क्या नाम आया? ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया। राम नाम वो किसके लिए? समाज के सुधार के लिए, जीवात्माओं के उद्धार के लिए नाम नहीं है, तो समाज के सुधार के, ये केवल सुधार नीति बनाते। ये भी बदल गया, तो त्रेता भी नहीं रहा, समय के अनुसार उसको भी जाना पड़ा। तो फिर कौन सा समय आ गया, उसको क्या नाम दिया? कहा कि द्वापर, उसको द्वापर कहा इसमें क्या होगा? कहा इसमें उम्र जब कमी हो रही है और नियम संयम खत्म हो रहा धीरे धीरे, खान पान भी लोगों का खराब हो रहा, उनके कर्म भी खराब हो रहे और उन परिणाम भी खराब होने लगा, तो भगवान का नाम फिर बदल गया। क्या आया? कृष्ण नाम। देखिए हर युग में नया नाम है, अगर इसको समझ लो तो कोई शंका नहीं होगी आप। जब हर युग में नाम बदला है और युग बदला तो युग भी बदल गया, कलयुग आ गया, तो भगवान का नाम भी बदलना चाहिए। कलयुग में उम्र बहुत कम हो गई, क्यों? हम आप निरंतर भोगों में फंसते गए, कभी मतलब हटने की कोशिश नहीं की, तो धीरे 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 हमारे शरीर की उम्र कम हो गई, 100 वर्ष की रही। अब 100 वर्ष की उम्र लेके आप बैठे, तो उस उम्र को जैसे खर्च करोगे उतनी जल्दी आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये हमें ध्यान करना है कि हम अपने 100 वर्ष जीवन को कैसे बिताएं कि जिससे हमको सुख शांति भी मिलती रहे, क्योंकि कलयुग में जीवात्मा के कल्याण की सुविधा दी। ये साधन केवल कलयुग में सुलभ है और किसी युग में सुलभ नहीं था, और न उस समय के कोई जानकार आए थे जो जीवात्मा की जानकारी लेके आते और हमें आपको जानकारी देते और जीवात्मा का आधार बनाकर हमारी आपकी जीवात्मा का कल्याण कराते। ये तो कलयुग में आए, और जब कलयुग में आए तब ये अवसर मिला, तो कहते रहे इतने खराब समय में आए, कम उम्र वाले, मन की कम ताकत वाले, इंद्रियों के संयम त्याग बैराग पूर्ण समाप्त हो गया, लोगों का खान पान एकदम खराब हो गया, उनके कर्म भी खराब हो गए, तब आए। कहते वो जिनका कोई सहारा नहीं, उन बेसहारों का सहारा बन के आते, जिनका कोई रक्षक नहीं, संभाल करने वाला नहीं, उनकी संभाल करने आते, जिनकी जीवात्मा का कोई कल्याण करने वाला नहीं, उनकी जीवात्मा का कल्याण करने आते। का इसलिए आते, उनका ये काम है।
तब ये पता चला कि भाई कलयुग सबसे अच्छा है, जो जीवात्मा के कल्याण के लिए आए। तो लिखा भी है कि कलयुग समयान युग, जो नर कर विश्वास, कलयुग के समान दूसरा अच्छा युग जीवात्मा के कल्याण के लिए और कोई नहीं, क्योंकि संतों का पदार्पण हुआ है और संत जीवात्मा के कल्याण के लिए आए। लेकिन वो साथ साथ में समाज, परिवार और देश दुनिया का सुधार करने के लिए भी आए। दो काम लेके आए, सुधार और जीवात्मा का उद्धार। ऐसी अद्वितीय विलक्षण शक्तियां ये दोनों काम करने के लिए आई मृतलोक मंडल में कि ये समाज का, देश दुनिया का सुधार हो जाए, खान पान का सुधार हो जाए, देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना सोचना समझना करना कराना, इनका ये सब ठीक हो जाए, शुद्ध हो जाए। ये भी काम करने के लिए आए, तो बहुत सा काम लेके आए। अब जो इतना बड़ा काम लेके आया है तो उसको उतनी बड़ी भूमिका बनानी पड़ेगी, उतने ही आधार बनाने पड़ेंगे, और उतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं होगी तो कर नहीं पाएगा। तो कहा नहीं, वो समर्थ मालिक स्वतः भूमंडल पर आए। जब काम किसी से नहीं हुआ, इन अवतारी शक्तियों से नहीं हुआ, वो भी विचारे करके हार गए। जीवात्मा का कल्याण किसी से हुआ नहीं। जीवात्मा बेचारी कितने समय से यहाँ पड़ी है, रो रही चिल्ला रही, कोई सुनने वाला, कोई फरियाद उनकी सुनने वाला है ही नहीं। तब ये संतों का पदार्पण हुआ, जब उन्होंने ये सब काम करने की शुरुआत किया। शुरुआत में तो कोई समझ नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे जब लोग उनके संपर्क में आए, कुछ वचनों को सुना, वो धीरे धीरे अपने मन को सुधारने की कोशिश किया। और जो उन्होंने नाम का आधार दिया था साधना का, उससे साधना का मतलब होता है रोकना और साधना का मतलब पकड़ना। एक शब्द के दो अर्थ, साधना माने पकड़ना, साधना माने रोकना। अब किसको रोकना किसको पकड़ना ये आपको समझना है। तो कहते हैं मन को रोकना और शब्द को पकड़ना। जो शब्द छूट गया, जिसको काल माया ने मिलकर ये शब्द डोर नाम डोर को छीन लिया था, जिससे जीवात्माएं बेचारी निराधार हो गई, कोई आधार नहीं रहा, उसको पकड़ाने के लिए जब तक कोई नाम डोर शब्द डोर पकड़ाने वाला कोई संत महापुरुष नहीं आएगा, तब तक कोई भी जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकता। क्योंकि जीवात्मा को वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं, कोई आधार नहीं है। नाम डोर को पकड़ के आई थी, और वो जब पकड़ाने वाले आ जाएंगे और पकड़ा देंगे तो पहुंच जाएगी उसको। अब ये है, ये अभ्यास कैसे कराया जाए, क्योंकि छूट गया। जब अभ्यास छूट गया तब धीरे 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 वो ज्ञान छूट गया, वो ज्ञान चला गया, वो समझ चली गई। तो जब फिर से ये नाम डोर शब्द डोर पकड़ाने वाले संत महापुरुष आए, उन्होंने नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई और कहा धीरे धीरे चलो अपने घर की तरफ, धीरे धीरे ये नाम डोर शब्द डोर को पकड़ कर चलो। अब जब धीरे धीरे चलने लगी, इसी को अभ्यास कहते हैं। ये अभ्यास आपको नित्य करना है। अगर इस अभ्यास को नित्य करने लगो तो धीरे धीरे चढ़ जाओगे। कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन बशर्ते है आप उस पर विश्वास करके लगन के साथ शुरू कर दो। कोई हमको आधार मिल गया, अब हम धीरे धीरे अपना काम करेंगे। तो कोई काम ऐसा नहीं जो मनुष्य कर न सके, लेकिन बात इसीलिए तो कहा है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मानी सींचे सो गड़ा लेकिन ऋतु आए फल। अब जैसे कोई कहे नहीं नहीं हम इस पेड़ में फल चाहते हैं, हम रोज रोज पानी डालेंगे और बहुत ज्यादा डालेंगे तो पेड़ सड़ जाएगा। उसके अंदर जितनी क्षमता, जितनी जरूरत है,
जरूरत पर उसको अगर मिल जाए तो वो काम करेगा। इसी तरीके से कहा धीरे धीरे रे मना, ऐ मन तू संकोच मत कर, हिम्मत मत हार, धीरे धीरे संतों के वचनों को सुन और सुनकर धीरे धीरे अपने जीवन में उतार, अपनी करनी का सुधार कर। जो तो विषय भोगों में फंसा है और उसी को सब कुछ मान लिया और उसी से तू शक्तिहीन बलहीन हो गया। अब धीरे 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 उधर से हटने का प्रयास कर और नाम डोर को पकड़कर सीधे से चलने का। तभी तो कहा मन तू भजे गुरु का नाम, कहा मन अब तू गुरु के दिए नाम को भज, जो उन्होंने नाम दिया है, जो नाम जगाया सिद्ध किया है, उस नाम को भज, सुमरन कर, उसको याद कर। वो तेरी सारी विषयों की तरफ का रुझाव झुकाव समाप्त कर देंगे, उससे काम बनेगा। मन तू भजे गुरु का नाम, कहा मन तू अब गुरु का नाम, तुझको तूने सब बहुत भजा, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, ईर्ष्या राग दो को तूने बहुत भजा। भजा माने उसी का अभ्यास किया, उसी में मिल गया, कहते भजना। अब वो बन गया उसमें, और वो काम भी उसको बन गया और उसी में वो रम गया, और जिसके कारण जो शक्ति थी वो सब खत्म हो गई। अब शक्तिहीन हो गया, बलहीन हो गया, तो फिर कैसे करे? जब आप में शक्ति नहीं रहती है और शक्तिहीन हो जाते हो, उसी को आप कहते हो बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है? बूढ़ा आपा, आपा माने घमंड और बूढ़ा माने डूब गया, सब घमंड खत्म हो गया आपका। देखने का, सुनने का, दौड़ने का, उठाने का, बोलने का, लड़ाई झगड़े का, यह सब बल आपका समाप्त हो गया, उसी कहते हो आप बुढ़ापा, कि कोई काम नहीं है। तो जो तुमने काम किए उसका फल आपको मिला तो अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, तो मिलता है। पर तब परिणाम तो मिलता है, कर्मों का परिणाम मिलेगा जरूर। अब यह है कि तुम कौन सा कर्म कर रहे हो। तुम सजा पाने वाला कर्म कर रहे हो कि मतलब अपनी समाज सुरक्षा, मान सम्मान पाने वाला कर्म कर रहे हो, इसी पर तो विचार करना। आज लोग कर्मों के विधान को भूल गए, तभी फंस गए। हमको यही नहीं मालूम कि शुभ क्या है, अशुभ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, शुभ क्या है, अशुभ कुछ नहीं मालूम। इतना ज्यादा यानी मतलब डूब गए अज्ञानता में, भूल भ्रम में, मोह ममता में, विषयों में, भोगों में इतना डूब गए हैं कि अच्छे बुरे का ज्ञान ही समाप्त हो गया। अब कोई नहीं समझ रहा, और धीरे धीरे बिगाड़ का कारण यही है, दुख दर्द का कारण यही है, कुदरत की नाराजगी का कारण यही। कुदरत आपसे क्यों नाराज है? क्योंकि आपने कुदरत के बनाए नियम कानून सिद्धांत को नहीं माना। जो आपने क्या, आपने मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, यानी मतलब झूठ, छल, कपट, बेईमानी, ये सब आपने किया, आज भी कर। यही कर्म आपको फंसाए। अगर इन कर्मों से छुटकारा मिल जाए तो फिर जीवात्मा को निकलने में दे दे। तो कर्मों के लिए और कर्म किए मन ने, और ऐसे गंदे कर्म करने वाले मन को आत्मा ने साथी बना लिया। अब ये संग दोष लग गया, आत्मा ने कुछ नहीं किया, वो तो इन कर्मों से अलग थलग, लेकिन फिर फंसे क्यों है? गोस्वामी महाराज कह रहे हैं कि मतलब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये उसका गुण है कि वो मतलब चेतन है, कोई मल, कोई गंदे कर्म करती नहीं, न गंदगी उस पर है, और सुख की राशि। सो मायावश भयो गोसाई, वो माया काल के वशीभूत कैसे हो गए? माया ने उसको कैसे वशीभूत किया? तो कहा मन के साथ थी इसलिए।
जैसे चोर के साथ जितने लोग होते सब पकड़े जाते और सबको चोर ही माना जाता और सबको वही सजा मिलती है। ये संग दोष है, यही संग दोष आत्मा पर लगा हुआ कि मन को साथी बनाने के कारण, और मन भोगों के सिवा और कुछ करता नहीं। इसी तरफ आपको दौड़ाता रहता रात दिन कि भोगों के सामान काल ने इतने बना रखे, ये खिलौने हैं, और यही खिलौने में आप फंसे हो और फंस करके अपने आप को आपने इतना फंसा दिया कि अब तुम निकल नहीं सकते। तो फंसने का कारण ये है। अब अगर भोगों से धीरे धीरे हम निवृत्ति ले लें, छुटकारा ले लें, उनको समझ लें, उनसे अलग हो जाए कि भाई हम शक्तिहीन कैसे हुए, हम बलहीन कैसे हुए, हम विवेकहीन कैसे हुए, हम चरित्रहीन कैसे हुए। जब इस पर विचार करोगे तो कारण पता चलेगा, अरे भाई ये मन ही है, यही कराता है। अब इसको कंट्रोल नियंत्रण में कैसे किया जाए, यहाँ से साधना प्रारंभ होती है और कुछ नहीं करना। आप मन को नियंत्रण कंट्रोल में करो। जो सारे कर्मों का करता धरता, यही अच्छे बुरे पाप पुण्य की सलाह देता, फिर उससे करवा करके आपको सजा दिलाता, और फिर भी आप नहीं समझ पाए कि हमको सजा कौन दिला रहा, हमको बुरे पाप कर्मों की तरफ कौन ले जा रहा, ये अच्छे कर्मों की तरफ क्यों नहीं ले जा रहा, ये भोगों में क्यों फंसा रहा, ये संतों की शरण में क्यों नहीं ले जाता, उनके वचनों में क्यों नहीं फंसा रहा। तो जब ये धीरे धीरे आप विचार करोगे तब आपकी समझ में आ जाएगा इसका मूल कारण है हमारा मन। अब कहा जाए मन को कौन ठीक करे, मन के लिए कोई दवा तो यहाँ बनी नहीं, कोई डॉक्टर वैद्य हकीम भी नहीं जो मन को ठीक, लेकिन नहीं है। कौन है? सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय की आशा। अगर सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए तो उनके वचनों पर विश्वास कर लो, और संयम ये है कि विषय वासनाओं की इच्छा खत्म कर दो, तो वो तुम्हारा काम कर देंगे। देखो सब कुछ ऐसा नहीं है, रामचरितमानस जैसा कोई आत्मिक ग्रंथ नहीं है जिसमें आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, भौतिक जगत के बारे में कैसे रहोगे आप, और सबके लिए जानकारी है। अब उसका भी जानकार मिलेगा तब, केवल काले अक्षर पढ़ लो रट लो ये जानकारी नहीं, क्योंकि वो रचना तो अक्षरों में है लेकिन भाव शब्द में। काम शब्द का है, लाभ शब्द पाने का। जब तक कोई शब्द पार्थी गुरु नहीं मिलेगा, जिसने शब्द की कमाई, शब्द की चढ़ाई, आत्मा के नाम के आधार, नाम को पकड़कर जिसने चढ़ाई की, उस शब्द को पाया है, वो शब्द भेदी, नाम भेदी सब सदगुरु मिल जाएंगे तो तुमको सब जानकारी देगी। आपको करने की बहुत कम जरूरत रहेगी, क्योंकि आप कर नहीं सकते, शरीर निर्बल है, कमजोर है, तो आपकी मदद के लिए आए। लेकिन निमिष मात्र कुछ न कुछ तो आपसे कराया जाए, कुछ न। तभी कहते हैं भाई कुछ तुम करो कुछ हम करें, और हमारी तुम्हारी मतलब करने से मालिक की दया हो जाएगी। जब हम आप करेंगे तो मालिक की दया हो जाएगी, ये आपको समझाया। अब आप इस बात को समझ पाते कि नहीं समझ पाते कि हम आप क्या करें? कहते हैं तुम भी करो कुछ हम भी करें, क्यों बिना तुम्हारे हम करेंगे नहीं, और बगैर हमारे तुम कर नहीं पाओगे। दोनों चीजें, यही साथ है, और इसी साथ को पकड़ना है, अब इसी साथ को समझना है, और इसी साथ को निभाना है, तो हमारा काम हो जाएगा। अब तुम कहो नहीं नहीं हमको नामदान मिल गया हम कर लें, तो कहा भाई कर लो, अगर कर सकते हो तो कर लो, अगर तुम्हारे बस का नहीं तो हमारे पे छोड़ दो। और आपके लिए सरल उपाय क्या है? कहते अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो हमारे पे छोड़ दो, लेकिन फिर तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी, फिर हम जो कहें वो करो, उसी से काम हो जाए। फिर अपनी बुद्धि मत लगाना उसमें,
क्योंकि तुम्हारे पास सांसारिक बुद्धि है, आत्मिक बुद्धि नहीं है। इसलिए संसार के काम आप करते रहे हो और उसी में आप चतुर चालाक बन गए हो। तो चतुर चालाक का मतलब फंस गए हो। ये कौन सी चालाकी जो फंसाती? चालाकी, होशियारी, बुद्धिमानी वो है जो बुरे कर्मों से हमें हटा दी और हम समझ लें उसको कि सबसे बड़ा विषय वो, जिसने हमारी सारी शक्ति खत्म की, सारी शरीर की उम्र खत्म की, हमारी बुद्धि का विवेक ज्ञान शून्य किया, हमारे से संयम नियम सब छीन लिया, कितना बार इसने नुकसान किया। इससे आपको पूर्ण निवृत्ति लेनी है। असली तो काम आपका ही है। जो धीरे धीरे आप किसी काम में लगोगे और शरण में आओगे और सत्संग वचनों को सुनोगे, जो वो कहें उसे करोगे, तो ये काम आपका आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। वैसे कठिन तो बहुत है कि कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन संतों की दया मिल जाए तो बहुत सरल है। तभी तो कहा जाफर कृपा वही सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सतगुरु दयाल की दया हो गई वो तो निकल गए, तो उन्होंने बात मानी तभी तो निकले। उन्होंने जो कहा उस पर वो चले, उनका काम हो गया। और जो नहीं चले, या गिर गए, या हट गए, या छोड़कर भाग गए, या बंद कर दिया, तो बेचारे वो रह गए, वही फंसे। उदाहरण भी आपके सामने है कि 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा किया, वो सब हट गए, सब हट गए, सब भाग गए। किसी की समझ में न गुरु आया, न गुरु के वचन आए, न गुरु की दी हुई नाम युक्ति आई। तो बताइए, भ्रम और संदेह वो नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? तो जब सब एक बार दिया मगर उसको आपने नकार दिया और जहाँ थे वहीं फिर चले गए, तो आपको कितना समय खराब होगा। इसमें किसी का तो जीवन खत्म हो जाएगा, क्योंकि उम्र नहीं रही। अब 50, 60, 70 निकल गए तो कहाँ बचा? इतने दिन में भी आप कैसे कर पाओ? हाँ, अगर आपने आत्मसमर्पण करना सीख लिया तो फिर हो सकता बहुत थोड़े समय। उन्होंने बहुत कम समय रखा, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी उमा पुनि आप। गोस्वामी संगत साथ की हरे कोट अपराध, करोड़ों अपराध समाप्त हो जाते हैं अगर उनके साधकों की संगत मिल जाए। देखिए कितना बड़ा लाभ है। इस लाभ को आपने अभी तक समझ ही नहीं पाया। अगर समझ पाया होता तो आप मालिक को थोड़ी छोड़ देते। अपने काम करने वाले, अपना सहयोग करने वाले, अपने को लाभ देने वाले, अपने कर्मों की रिहाई करने वाले ऐसे मिल जाए तो ऐसे वो कौन छोड़ेगा? लेकिन तुमने उनको भी छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तब आप आपत्ति मुसीबत में फंस गए, बीमारियों में फंस गए, लड़ाई झगड़ों में फंस गए, दुर्घटनाओं में फंस गए, अकाल मौतों में फंस गए। ये फंसने का कारण यही है कि तुमने समर्थ मालिक का हाथ छोड़ दिया, उनकी शरण छोड़ दी, उनको छोड़ दिया, उनकी पहचान खत्म कर दी आपने, तो आपका सब चला गया। तो जरा थोड़ा सुन लीजिए आप कि हमको किसकी पकड़ करनी है, हमको किसका सहारा लेना है, किसको अपना एकमात्र आधार बनाना है, किसके कहे पर चलना है जिससे हमारा काम हो जाए। तो जरा संतों के 2 वचन सुन लीजिए कि सबने कहा और सुनने जिनको उसका जब कहना माना उनका काम हो गया। अगर आपको अपना काम कराना है आत्मा के कल्याण का तो आप ही उनका हाथ पकड़ लो। क्या कह रहे हैं कि सतगुरु कहे करो तुम सोई, 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 मन के कहे चलो
कहे चलो मत कोई। योगो कितने प्रेम से सरल भाषा में संत महापुरुष हम सब जीवों को समझाते हैं कि तुमने मन का कहना माना 3 युगों से, तो हम सब इसीलिए फंसे पड़े। जो मन का कहना माना तो अभी भी फंसे पड़े, निकल नहीं पाए, और 3 युग निकल गए। अब ये 4था युग कलयुग आ गया, ये तो बहुत खराब। जब अच्छे युग में नहीं निकल पाए, अच्छी उम्र थी तब नहीं निकल पाए, अच्छी मन में ताकत थी तब नहीं निकल पाए, तुम्हारे में संयम त्याग वैराग था तब नहीं निकल पाए, अच्छा खान पान अच्छे कर्म करते थे नहीं निकल पाए। तो अब इस कलयुग में बुरे कर्म बुरे खान पान कर कैसे निकलो, ये करके आप कैसे निकलो? तो कहते हैं उसकी युक्ति है कि सदगुरु का कहना मानो, वो तुम्हें निकालेंगे, वो सब तरफ से निकालेंगे, और इस शैतान मन का कहना अब आप बंद करें। ये तुमको कभी अच्छे सच्चे कर्म की सलाह दी, अच्छे सच्चे की सच्चाई की ओर जाने नहीं देगा, क्योंकि भोगों का रसिया है, इसको भोग चाहिए। भोगों का गंदा क्षणिक रस पीते 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 बिल्कुल गंदा हो गया। जैसे शराबी शराब को पीते पीते गंदा हो जाता, मन बुद्धि चित्त सब गंदे हो जाते, सोच और समझ सब खत्म हो जाती, उसी तरह से कि भोगों का रस इसी ने और मुंह को खराब किया। मन इसमें रम गया, इसका इस्तेमाल करने लगा तो खराब हो गया। अब खराब मन की आप सलाह मानोगे तो कहाँ अच्छी सलाह देगा? तो संतों ने कहा रे भाई, तुम्हारा ये सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसको तुमने मित्र माना है वो सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है, और जीवात्मा ने इसी को मित्र बनाया। देखो अज्ञानता ये हमारी मतलब सबसे बड़ी अज्ञानता ये कि हम समझ नहीं पाए ये हमारा सहयोगी है, ये हमारा नुकसान करने वाला। तो क्या कह रहे हैं आगे कि ये भाव में गोते दिलवावे, ये भाव में गोते लगवावे, ये भाव में गोते दिलवाए, ये भाव में गोते दिलवाए, सतगुरु से बेमुख करवाए, सतगुरु से बेमुख करवाए, सतगुरु से बेमुख करवाए। सतगुरु से बेमुख करवाए। कहते ये काम क्या करता है, इसकी तुम्हारे साथ में करनी, तुम्हारे साथ में सहयोग क्या है उसको समझो। कहा पहली बात ये भवसागर में गोते लगाता और आपको भ्रमित करता है, और जो तुम्हारी कल्याण के लिए सुख सुविधा के लिए आए हैं और सदगुरु से अलग कर जाता, उनसे विमुख है, उनकी तरफ तुम्हें जाने नहीं देगा, रोकेगा। वो जानता है कि सदगुरु के पास जो चला जाएगा तो वो तो हमारा ये भोगों का रस खत्म करा देंगे, वो तो वो करने नहीं देंगे, तो लिहाजा वो आपको सदगुरु से विमुख रखेगा, जाने नहीं देगा। आगे क्या कह रहे हैं कि काल चक्र में डाल घुमावे, काल चक्र में डाल घुमावे, मोह जाल में बहुत फसावे, मोह जाल में बहुत फसावे। देखो पहला काम तो वो था कि भवसागर में गोते लगवाएगा और सदगुरु से अलग रखेगा। दूसरा काम क्या करता है
काल चक्र में डाल घुमाता, काल की करनी कराएगा, फिर काल का चक्र जो कर्मों का जाल है बार बार इसी में जन्म मरण दिलवाएगा। तो अब इसका ये काम और सबसे बड़ा काम कि मोह जाल में आपको फंसा दे। ये सबसे बड़ा काल का जाल, मोह जाल, और इससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। और आज आप इसी मोह जाल में फंसे, बच्चों के मुंह में, पति के मुंह में, पत्नी के मुंह में, मतलब माँ बाप के मुंह में, और ये जो सामान नकली इसका मुंह और ज्यादा। ये इकट्ठा करें, ये जमीन बनाए, दुकान बनाए, मकान बनाए, ये भी ये तो तुम्हारे जाने वाले हैं नहीं, तो भी क्यों फंसे? जब कोई चीज साथ जाएगा नहीं, साथ ले नहीं जा सकते हो, तो इसमें इतना मोह क्यों है? इतने में आपका फंसाव क्यों है? ये सबसे बड़ी अज्ञानता। और दूसरा काम ये करा था, ये काम आपको करा था। आगे क्या कह रहे हैं? और क्या करता मन कि इसको कहते हैं संत महापुरुष, इसको मित्र मत मानना। मित्र न जानो बैरी पूरा, 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 गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा, गुरु भक्ति से डारे दूरा। तो एक बात बताएंगे, जिस मन को तुमने साथी बनाया आज भी बना, आज भी उसी के कहने पर चल रहे हो, तो समझ लो ये मित्र नहीं है जो तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान करे, इतने दुश्मन की तरह तुम्हारा विनाश करे, बुद्धि का, विवेक का, अच्छे शुभ कर्मों का, अच्छे कार्य का, उसको आप मित्र कैसे मानते? तो कहते हैं और गुरु भक्ति से दूर करें। गुरु भक्ति आपको नहीं करनी चाहिए, देखो कितना बड़ा नुकसान कर रहा। अब आगे लेकिन संत महापुरुष कहते हैं गुरु भक्ति आगे कर, पीछे और उपाय। गुरु भक्ति मोह जल कभी न काटा जाए। कितनी बड़ी बात कि गुरु भक्ति आगे कर और न कोई उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जल कभी न काटा जाए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति बिने वो पावे न चैन, उसे सुख शांति नहीं मिलती। इधर ये देखो संतों का कहना, उधर ये तुम्हारा मन जिसको साथी बनाए वो ये क्या कर रहा है? वो गुरु भक्ति से दूर करेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि तारा सुत संपत्ति परिवारा, तारा सुत संपत्ति परिवारा, तारा सुत संपत्ति परिवारा, तारा सुत संपत्ति परिवारा, डारे काम क्रोध की धारा, डारे काम क्रोध की धारा। देखो कितना बड़ा दुश्मन है कि आपको दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा और धन दौलत से फंसा देगा, ये बजाने का काम करेगा। आपको दारा माने स्त्री, सुत माने बेटा और संपत्ति में परिवार, इनमें आपको फंसा देगा ताकि ये निकल न पाए, इसी में जकड़ जाए। और क्या कह रहे हैं? डारे काम क्रोध की धारा, और काम और क्रोध की इतनी प्रबल धार उसमें आपको नित्य डुबाता रहेगा ताकि ये शक्तिहीन हो जाए, बलहीन हो जाए, चरित्रहीन हो जाए। देखो कितना बड़ा बैरी है, लेकिन हमने आज तक समझ नहीं पाया था, उसी को अपना साथी बनाया
उसी के इशारे पर हम आप चल रहे हैं। जो मन कह रहा वही आप कर रहे हो। तो संत महापुरुष जो निकालने लेने आए हैं कहते भाई तुम्हारे फंसाने का तो कारण तुम्हारा मन है। जब इससे नहीं दूर हो गए तब तक आप निकल नहीं पाओगे। आगे क्या बता रहे? इंद्रिय भोग बास भरमावे, इंद्रिय भोग वास भरमावे, इंद्रिय भोग बास भरमाए, इंद्रिय भोग वास भरमाए, भक्ति विवेक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे, भक्ति विवेक नाश करवावे। भक्ति विवेक नाश देखो करवावे। कितना बड़ा शत्रु है। ये तो शत्रु भी नहीं था, ये तो महाशत्रु है। इंद्रियों के भोग वासना में आपको लिप्त कर ताकि ये बिल्कुल निकल ही ना पाए। और आपको किए हुए है, आप केवल इंद्रियों के भोग में तो फंसे हो, निकल नहीं पा रहे हो, नित्य फंसे। और नित्य करके अनुभव भी नहीं हो रहा कि भाई कर रहे तो उसमें मिल क्या रहा। कोई काम दुनिया में करते हो तो लाभ के लिए करते, लेकिन ये काम अपने नुकसान के लिए क्यों? इसमें शरीर का नुकसान, शरीर कमजोर हो जाएगा, मन बुद्धि चित्त गंदे हो जाएंगे, आत्मा अगर जा नहीं पाएगी तो आप कितना, यानी मतलब ये सब जानकारी लेने के बाद भी आपकी समझ में नहीं आ रहा। क्यों? तुमने जिसको साथी बनाया उसी का ये दिया बस। ये जितना झगड़ा झंझट जो फंसने का है ये उसी का दिया हुआ जिसका आप कहना मानते। तो क्या कह रहे हैं? डारे सुख संपत्ति बर्बाद, इंद्रिय भोग वास वर्मा में आपको इसी में भ्रमित रखेगा इंद्रियों के गंदे क्षणिक स्वाद, और आप इसमें फंस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे और सारी शरीर की शक्ति तुम्हारी समाप्त कर देगी। फिर तुम और कहीं नहीं जा सकते और उसके गुलाम बन जाओगे। जब शक्तिहीन हो जाओगे तो क्या कह रहे हैं? भक्ति विवेक नाश करो। जो तुम्हारी असली चीज है भक्ति, जिससे शक्ति मिलती और इसी शक्ति से मुक्ति मिलती है, तो वो भक्ति और बुद्धि में विवेक ज्ञान वो बिल्कुल खत्म करा देगा, ताकि तुम भोगों के सिवा कहीं जाने न पाओ। फंसे रहोगे तो काल का साम्राज्य चलता रहेगा, क्योंकि काल का गुलाम है, काल के कहने पर चलता है, काल की तरफदारी करता है, लेकिन आप समझ नहीं पाए और तुम्हारे शरीर के अंदर बैठा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु प्रीतम मिले न जब तक, 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 कभी न छूटो मन के कौतुक, कभी न छूटो मन के कौतुक, कभी न छूटे मन के कौतुक, कभी न छूटे मन के कौतुक। आज जब तक सतगुरु प्रीतम नहीं मिलेंगे, तुम्हारे रखवार, तुम्हारे संभाल करने वाले, तुम्हारी पल पल रक्षा करने वाले और मन से छुटकारा दिलाने वाले, भोगों से अलग करने वाले, जब तक सद्गुरु प्रीतम नहीं मिलेंगे, इस मन के ये जाल से आप छुटकारा नहीं पा। जो मन भोगों में फंसा रहा, उधर इशारा कर रहा, तरह तरह से फंसाने के जाल बनाए हैं, तो मतलब इससे आप छुटकारा कैसे? आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि चल बल मन के कहाँ लग वरनूं, चल बल मन के कहाँ लग वरनूं,
छल बल मन के कहाँ लग बरनू, छल बल मन के कहाँ लग बरनू, ऋषि मुनि कोई जाने न मरमू, ऋषि मुनि कोई जाने न मरमू, ऋषि मुनि कोई जाने न मरमू, ऋषि मुनि कोई जाने न मरमू। कामन के छल कपट को तुम कहाँ तक वर्णन करूं। ये ऋषि मुनियों को फंसा लिया, सिंह ऋषि, पारा ऋषि, ये सब काम के को तुम फंस गए। काम से अलग नहीं हो पाए। 60,000 वर्ष तपस्या जंगल में, लेकिन काम से नहीं हो पाए। तो तुम कहीं चले जाओ, मन तो साथे में है। जाने से क्या होगा, अगर मन को सुधार लो तो घर में सब कुछ है। इसीलिए कहा गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम। यहाँ तुम्हारे मन के कौतुक के सामान भी है, सब भोगोगे सामान सब। अरे भाई करके देख लो और समझ लो और छोड़ दो। आप तो सब कुछ है और जंगल में कुछ नहीं। और जंगल में ये तरंगे उठाएगा, तुम्हें बेचैन करेगा, भगाएगा तो कहीं न कहीं गिरा देगा। और वही हुआ। सिंह ऋषि जी घर से तो बात है कि जाएंगे तपस्या करेंगे और मन के विकारों से दूर हो जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह तो वहाँ आएगा नहीं। लेकिन इनकी मोबाइल को ये नहीं मानो, वो तो मन ही में है, वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है। ये इनका यानी इनका बेग और इनका तरंग उठाने वाला तो अंदर ही बैठा और इनको भी लूट लिया। सिंह ऋषि को गिरा दिया। एक विषय के चक्कर था, बताइए 60,000 चला गया। अरे इससे तो गर्गस्ती मचा था। ऐसा पुरुष तो कहीं भी फंस सकता है। तुम्हारा मन इतनों पर खराब हो सकता है। इसलिए कलयुग में गृहस्थ आश्रम अनिवार्य कर दिया कि आपका मन खराब है तो एक ही में खराब है, एक स्त्री में, एक पति में। ऐसे अगर नहीं है तो पता नहीं किन किन पर तुम्हारा मन जाए, तो किनके पर तुम पाप की भावना, भोग की भावना जागृत कर लो। इसलिए गृहस्थाश्रम अनिवार्य है। अगर शांति हो गई, अगर बुद्धि विवेक आ गया, मन तुम्हारा शांत है, काम क्रोध की इच्छा नहीं है कोई, तब तो ठीक है। इसीलिए कोई एक ब्रह्मचारी, कोई एक मिसाल उदाहरण के लिए रखा जाता और बाकी सबको आदेश गृहस्थाश्रम में होता। गृहस्थाश्रम में रहो तो तुम्हारा बिगाड़ नहीं होगा। ऐसे पता नहीं तुम कितना पाप कर डालोगे जीवन, किसके किसी पर तुम्हारा भाव जाएगा। अरे भाई ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और फिर मिलने के उपाय सोचोगे, चाहे छल से, बल से, कपट से, चोरी से, मतलब यानी जबरदस्ती कैसे मिल जाए। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसलिए संतों ने कहा इतना खराब मन जब ऋषि मुनि महात्माओं का रहा तो कलयुग का जीव तो बहुत खराब, ये तो रह ही नहीं सकता, लिया जाए इसको एक खूंटे में बांध दो। एक में आपको बांधा, एक पत्री में, एक पति में। बस अगर मन खराब होता तो अपने में रहेगा, इधर उधर तो नहीं जाएगा। ऐसे तो तुम हजारों पाप, करोड़ों पाप कर डालोगे जब तक जीवन में रहो, क्योंकि मन शांत है नहीं, मन में बुद्धि विवेक है नहीं, उसमें भोगों की वासना शांत हुई नहीं, तो आप जबरदस्ती कर नहीं सकते। हाँ, अगर मालिक की दया हो गई तो बहुत अच्छी बात है। इससे जो हट जाए, दूर हो जाए, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, ऋषि मुनि कोई जाने न मर्मू। ऋषि मुनियों ने इस मन का मर्म नहीं जान पाया, ये क्या है और क्या कब करा सकता, कर सकता, ये नहीं जान पाए। और पारा ऋषि भी ऐसे नदी के उस पार जाना चाहते थे, तो उस दिन मल्ला नहीं था, मल्ला की बेटी थी, उस बहुत सुंदर थी। तो उसने कहा हमारा तुझे में अब पर, जैसे नाव पर बैठे और इनका देख कर मन विचलित हो गया, इतना विचलित हो गया,
काम इतना सवार हो गया कि बेचारे बेबस हो गए, बुद्धि विवेक ज्ञान सब शून्य कर दिया, काम नहीं। और उसके साथ गलत कर्म करके अपराधी बन गए। ये दोनों गिर गए और दोनों को प्रायश्चित करना पड़ा और बेचारे नरकों में चले गए। इसलिए नरकों में न जाए जीव, कलयुग के कमजोर मन के वाले जीव को बड़े संभाल के रखा, इसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर, तो कहीं नहीं जाएगा। नहीं, एक ही में रहेगा, एक खूटे में बांधो, एक ही में रहेगा, इधर उधर बगेगा नहीं। अगर इच्छा हुई तो फिर तत्कलेगा, धीरे धीरे संतों की शरण में पहुंच जाएगा और वो उसको त्याग की भावना पैदा कर देंगे और दोनों भजन करने लगे स्त्री पर बैठकर। कितना अच्छा कि दोनों भजन करें। चलो और तुम नहीं जीव ला पाए तो एक जीव तो अपने साथ जोड़कर उसका तो कल्याण करा ही सकते हो आप, इतना तो आप करोगे। आगे क्या कह रहे हैं कि ताते सतगुरु खोजो भाई, सतगुरु खोजो भाई, ताते सतगुरु खोजो भाई, ताते सतगुरु खोजो भाई, बिन सतगुरु कोई चले न बच के, बिन सतगुरु कोई चले न बच के, बिन सतगुरु कोई चले न बच के। बिन सतगुरु कोई चले कैसे न भाई? बच इसलिए के। सतगुरु माने जानकार की खोज करो, जो काम क्रोध लोभ मोह को शांत करना जानता है। स्वयं जिसने अपना शांत कर लिया है ऐसा अनुभवी आपको मिल जाएगा तो आपका भी शांत कर दे। तो इसीलिए आए, उनका काम ही यही है। तो क्या कह रहे हैं कि बिना सतगुरु के कोई बच नहीं सकता। जब ऋषि मुनि योगी नहीं बचे, अवतारी शक्तियां नहीं बची जिनको भगवान का, वो जब जनकपुरी में गए और सीता को देखा तो भी बेचारे बेबस हो गए, वो भी मतलब उनका भी मन खराब हो गया। अंत में उसको वो काम करना पड़ा कि भाई ये बहुत खराब है, इसकी खराबी कैसे दूर हो गई, चलो भाई एक से अपना संबंध करो तो हजारों से बच जाओगे। उनको भी करना पड़ा और उसके लिए कितना झगड़ा करना पड़ा। जब सीता को रावण ले गया तब वो बेचारे स्त्री के वियोग में कितना मारे मारे घूमे थे, सब आपने पढ़ रखा, सुन रखा है। जब वो नहीं बच पाए तो तुम कैसे बचो? लेकिन उस समय बचाने वाले संत सतगुरु नहीं थे, बात ये थी, तो बचते कैसे? आज बचाने वाले हैं लेकिन उनका कहना मानो और आत्मसमर्पण अपने आप को कर दो तो बचा लेंगे, तो बचा लेंगे ना। तो क्या कह रहे हैं, ताते सदगुरु खोजो भाई, ऐसे सदगुरु की खोज करो जो तुमको इन सब कामों से और मन ऐसे दुश्मन से छुटकारा दिला, और बिना उनके और कोई बचा नहीं सकता। जब ऋषि मुनि फंसे रहे तुम्हें कैसे बचाएं? योगी फंस गए, वो भी भोगी हो गए, ब्रह्मचारी फंस गए। ये आपने देखा भी, सिंह ऋषि पालन 60 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया और जरा झटके में चले गए। तो जब तक इंद्रिय निग्रह नहीं होगी तब तक, अगर इंद्रिय आपकी शांत नहीं है तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते। पहले इंद्रिय निग्रह, वो कैसी होगी? मन की वासनाएं खत्म होने के बाद इंद्रिय निग्रह हो जाती, इंद्रियां शांत हो जाती, फिर उनमें प्रबलता और वेग खत्म हो जाता है, फिर वो उसका भी नहीं रहती है। ऐसा वो अपने आप को बना लेते, तब जीवों का काम कर देते। कहते हैं सदगुरु संप्रीतम,
सतगुरु सम प्रीतम नहीं है कोई, सतगुरु सम प्रीतम है नहीं कोई, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, सतगुरु सम प्रीतम नहीं कोई, मन मलिन को दोवे ओही, मन मलिन को धोवे ओही। देखो कितना समझा के एक शब्द को समझिए, सब समझ में आ गया। कहते हैं सदगुरु के समान कोई प्रीतम, प्रीतम माने स्वामी, रक्षक काम कोई नहीं। इस त्रिलोक मंडल में कोई है ही नहीं जो आपकी इस तरह से समान रक्षा हिफाजत करे, जिसके बाद जाओगे अपने में घसीट ले, अपने में मिला ले, इतना प्रेम करेगा कि तुमको खराब कर देगा। ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो बहुत पवित्र है। प्रेम जैसा कोई पवित्र ही नहीं जो परमात्मा से मेल करा देगा। और तुम्हारा प्रेम इतना नकली है कि फंस के अपने आप को बर्बाद कर लेता। तो कहते भाई ये प्रेम नकली, ये प्रेम नहीं है, आसक्ति। आसक्ति और प्रेम में बहुत फर्क है। तो क्या कह रहे हैं कि सतगुरु सम प्रीतम नहीं, कोई है ही नहीं। प्रीतम माने स्वामी, मालिक, रखवाला, रक्षक, संभाल करने वाला। कल और यहाँ कोई नहीं है और जो तुम्हारे गंदे मन को धोते हैं सत्संग रूपी जल से, बहुत साफ करते, बहुत धोते, रगड़ते रहे। बड़ी रगड़ाई आपकी हो रही है परमात्मा संधान सेवा के द्वारा। ये तन की रगड़ाई, मन की रगड़ाई, थोड़ा बहुत नहीं, मन तो नहीं चाहता कि धूप में निकले, बहुत गर्मी बड़ी उमस है, लेकिन रगड़ाई हो रही और आप जाते हो, रगड़ाई हो रही, सफाई हो रही। और ये सफाई दुनिया में कोई नहीं करता। ये किसी की बस की बात नहीं है कि भाई ये सेवा का अर्थ क्या है, इस सेवा का मतलब क्या है, इस सेवा से लाभ क्या है, क्योंकि परमार्थी लाभ कोई जला नहीं सकता। और वो भी अनंत जन्मों का किया हुआ, वो पाप छीन हो जाता है परमार्थी सेवा के द्वारा। कितना बड़ा लाभ, क्योंकि सेवा में तुम्हारा कोई स्वार्थ होता तो इससे भी लाभ नहीं। क्योंकि आपने स्वार्थी सेवाएं बहुत की, आज भी कर रहे हो। जैसे परिवार की सेवा, बाल बच्चों की, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार करते ये सेवा करते हो। इस समाज की सेवा, देश की सेवा। लेकिन कभी आपने अपनी जीवात्मा के बारे में सोचा है? इसकी सेवा जो तुम्हारे शरीर को जिंदा रखे, क्या उसकी सेवा कभी की है, या उसके बारे में कभी सोच रहे हो, या इसके बारे में किसी से पूछा? कुछ नहीं किया। आगे कह रहा है कि मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भारी, मेरा भाग उदय हुआ भारी। सतगुरु की मैं हो गई प्यारी, सतगुरु की मैं हो गई प्यारी, सतगुरु की मैं हुई अति प्यारी, सतगुरु की मैं अति हुई प्यारी। देखो क्या कह रहे, मेरा भाग्य देखो, जो दुर्भाग्य में बदला था आज वो भाग्य में बदल गया कि सदगुरु स्वामी की मैं प्यारी हो। उन्होंने हमसे प्रेम कर लिया और अपना बना लिया। का ये मेरा बड़ा सौभाग्य।
ये तो किसी किसी को मिलता। सदगुरु से सभी प्यार करते हैं, लेकिन सदगुरु जिससे प्यार करते हैं वो कितना भाग्यशाली भी होता, कितना भाग्यशाली होता। आगे क्या कह रहे हैं कि जगत जीव क्या जाने महिमा, 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 वेद कतेव न जाने मरमा, वेद कतेक न जाने मरमा, वेद पुराण न जाने मरमा, वेद पुराण न जाने मरमा। आए सांसारिक जीव सांसारिक वासनाओं भोगों में फंसा, ये बेचारा सदगुरु की महिमा को क्या जाता कि सदगुरु क्या है, कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, किस काम के लिए आए, और कहा वेद पुराण जिन पर पूर्ण आधारित है आज लोग कि इनके अलावा कुछ नहीं, कहते ये भी नहीं जानते। ये भी सदगुरु की महिमा से बहुत दूर है, क्योंकि ये बीच के लोग की करनी को जानते, लेकिन आत्मा की उद्धार की करनी न जानते न इनमें लिखी। तभी तो कहा गया वेद थके ब्रह्मा थके और थकी गए शेष महेश, और गीता का जगम नहीं वो सतगुरु का देश, उस देश से आते। ये सब वहां नहीं पहुंच सकते, न पहुंचे, ना ये पहुंच सकते क्योंकि इनको अधिकार नहीं है। ये अपने अपने लोक में बैठ के तुम्हारे जैसे मृत्यु लोक में भोग तुम करते हो, वहां के भोगो भोगते, इसलिए उनकी जीवात्मा बेचारी पड़ी वो भी नहीं जा पाई, और तुम उन्हीं के सहारे बैठे, उन्हीं का गीत गाते हो, उन्हीं को पढ़ते सुनते सुनाते हो। लेकिन संतों की शरण में जाओ तो इसका पूरा भेद आपको मालूम हो जाए कि भाई इनका सुनिए तो कहाँ तक पहुँचाया, इनका कहना मानो तो कहाँ तक पहुँचे, क्या हो पाया। इनके कहने से पूजा पाठ तीर्थ सब किया और बीमारियों से छुटकारा नहीं, बीमारी बढ़ती जा रही, परेशानियां बढ़ती जा रही, दुख तकलीफ बढ़ते जा रहे, दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही, चोरी डकैती कत्ल बलात्कार बढ़ते जा रहे। अरे भाई नाम काम क्या हुआ, कहा भाई इनके करने से कोई काम नहीं। तब कहते हैं सदगुरु का कहना, आगे क्या कह रहे हैं, ज्ञानी जोगी सब थकी हारे, ज्ञानी योगी सब थकी हारे, ज्ञानी जोगी सब थकी हारे, ज्ञानी जोगी सब थकी हारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे, सतगुरु महिमा कोई न विचारे। वो कितना समझा के कह रहे हैं कि ज्ञानी जोगी ये सब आदमी ये भी नहीं पाता, क्योंकि इनको भी रास्ता नहीं मिला। रास्ता बताने वाले उस समय संत महापुरुष आए नहीं थे, क्योंकि ये सतयुग के द्वापर में हुए, और संत सतगुरु आए कलयुग में, का उनको नहीं मिला, उनका भी काम नहीं हुआ। ये सब आ रहे और हम सब संसारी जीव इन्हीं तक सीमित है, इन्हीं को सब कुछ मान रहे कि यही सब कुछ है। लेकिन अगर सब कुछ होते तुम्हारा सब कुछ काम कर देते, तुम्हारी जीवात्मा का तो कल्याण किया नहीं, न इनका खुद हुआ न तुम्हारा किया। लेकिन अब ये समझे कौन, समझाए कौन, कहते संतों की शरण में जाओ, वो समझाए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कहा बिना यानी सतगुरु के सत्संग के मन बुद्धि में विवेक ज्ञान हो ही नहीं सकता, और ये मिलेगा भगवान की कृपा से। भगवान कृपा करेगा, भगवान यही कृपा करेगा तुम्हें संतों के पास पहुंचा दे, और कुछ नहीं करता भगवान, वो भी नहीं कुछ कर सकता, उसको भी ये अधिकार नहीं है, केवल वो संतों के पास पहुंचा देंगे और संत तुम्हारी सब बना देंगे अगर तुम उन पर पूर्ण विश्वास करो।
आगे क्या कहते? ताते सतगुरु शरण पुकारो, सतगुरु शरण पुकारो, ताते सतगुरु शरण पुकारो, ताते सतगुरु शरण पुकारो, आरत उनकी नित प्रतिधारो, आरत उनकी नित प्रतिधारो, आरत उनकी नित प्रतिधारो। आरत उनकी नित सब प्रतिधारो। समझाने के बाद कहते हैं इसलिए अब तुम सदगुरु की शरण में जाओ, वहां तुम्हारा ये सब काम बन जाएगा और वो कुछ लेते भी नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा जो किसी ने नहीं की है वो तुम्हारी कर देता। उनको कुछ चाहिए नहीं, वो चाह इच्छा से बहुत दूर है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाम के साथ, वो बादशाहों के बादशाह, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारा ये सब काम सरलता से हो जाए। आगे क्या करें? आरत विधि अब करूं सिंगारा, 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 सतगुरु मेरे हुए दयाला, सतगुरु मेरे हुए दयाला, सतगुरु मेरे हुए दयाला। सतगुरु मेरे हुए दयाला। सब तरह से आरती विनय प्रार्थना उनकी करो, अंदर से, अंदर के भाव से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से पाक साफ निर्मल पवित्र होकर उनकी आरती करो। आरती माने विनय प्रार्थना कि हमारा भी एक काम बन जाए। हमारी जीवात्मा बहुत युगों से बोली भटकी है, अब आप दया कृपा कर दीजिए। अब मुझे मालूम हुआ कि आपके सिवा आत्मा का उद्धार करने वाला कोई नहीं। आगे क्या करें? कि सतगुरु स्वामी परम दयालु, सतगुरु स्वामी परम दयालु, सतगुरु स्वामी परम दयालु, सतगुरु स्वामी परम दयालु, करे आरत उन हुआ निहाल, कर आरत उन हुआ निहाल, करे आरत उन हुआ निहाल, कर आरत उन हुआ निहाल, सतगुरु कहे करो तुम सोई, सतगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, मन के कहे चलो मत कोई। क्या करें अंत में? सतगुरु जैसा कोई दयालु कृपालु, जितनी शक्तियां सब काल के अधीन रही, काल के हुक्म आदेश का पालन करती गई, लेकिन सतगुरु दाता दयालु जो काल दयाल देश से आए, दयाल का भंडार लेके आए और सब जीवों पर दया करने आए और दया करके अपनी जीवात्मा को घर पहुंचाने के लिए कहते अब तुम्हारे पर वो दयाल हैं, अब उनके शरण में जाकर उनकी दया का लाभ ले लो। वो तो लुटा रहे, बांट रहे, वो कोई पैसा सामान थोड़ी देते। तो इतना बड़ा सौभाग्य जीवों का किसी युग में नहीं, जो आज घोर कर मिलते, जहाँ तुम्हारी सुनने वाला, तुम्हारी मदद करने वाला, तुम्हारी रक्षा इबादत करने वाला कोई नहीं, सब तुमको बिगाड़ने वाले, तुम्हारी शक्ति को खराब करने वाले। ऐसे तो साथी सब आपने बनाए जिन्होंने तुम्हारा नुकसान ही कर दिया।
और फिर भी तुम समझ नहीं पा रहे हो। आदमी रोज नुकसान करे लेकिन समझ नहीं पा। अगर यही काम कोई समाज में कर दे, अरे कहते बहुत गलत है, बहुत बड़ा व्यभिचारी है, बहुत बड़ा दुष्ट है, इसको सजा दी जाए, इसको जेल में बंद किया जाए, और यही काम रोज हो रहा, वो सजा नहीं। अरे कर्म तो वही है, और कर्म चलो यहाँ बच जाओगे, उसके दरबार में तो नहीं बचे। आपने तो वही किया था, बाहर किया था, अंदर किया भाई। चलो बाहर किया, कर्म खराब है, और घरों में क्या होगा, इन दीवालों की आड़ में क्या होगा, वो तो वही रहा जो बाहर हो अंदर। अंतर क्या लिया जाए, यहाँ तो चलो उन्होंने ऐसा विधान बना लिया कि गलत है, गलत है। जब गलत है चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ, उसकी बाकी सजा वहाँ मिलेगी। कि आप इसी काम के लिए गए थे, इसी काम के लिए मानव शरीर मांगा था। आपने तो कहा था यह प्रभु कृपा करो ये भांति, और सब तज भजन करत दिन राती। आपने तो पूरा जीवन भजन के लिए मांगा था, रात दिन भजन करेंगे, तो ये भजन है, ये जो कर रहे हो ये भजन है। ये भी इतना भी नहीं समझ पाए क्या कहा और क्या कर रहे। ये वादा गर्भवास का शुरुआत में आपने वादा किया, और वो काम आज तक शुरू ही नहीं। कितना बड़ा दोष है, कितना बड़ा अपराध है जो आपने प्रभु से झूठ बोला, उनको धोखा दिया, उनसे कहा वो अभी तक नहीं किया, तो चलो कहा चलो जो बचा है जीवन इसी में इनका काम करा दिया जाए। देखो इतने दयालु। अरे कहा चलो गई सो गई, और रही वो संभालो। जो जीवन चला गया, जो शक्ति खत्म कर दी, बर्बाद कर दी, लेकिन जो बची है उसको सुरक्षित रख के अब तो अपनी आत्मा का काम शुरू करो। अब तो भजन करो आप, तो काम आपका हो जाएगा। अन्यथा फिर ये न जीवन मिलेगा, न ये समय मिलेगा, न समय के जानकार सदगुरु मिलेंगे, ये सब आपका खत्म हो जाए, कुछ नहीं मिलेगा। तो कितनी बात संभाल की, इसलिए एक एक वचन को पी जाओ, ये सब काम आपको, ये पूरा भेद खोल दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। रुको, सुनो कम गुनो ज्यादा, फिर गुन लो तो उसको धुनो, यानी उसमें से साफ छांटो, उसमें से कौन वचन तुम्हारे लायक कर सकते, वहां से शुरुआत। धीरे धीरे सब वचन आप कभी माने लगोगे, लेकिन शुरुआत तो करो कहीं से। अभी आपने शुरुआतें नहीं की, तो शुरुआत साकार बनने से। चलो कुछ नहीं करते तो शाकाहारी बन जाए। धर्मात्मा महात्मा ज्ञानी त्यागी बैरागी नहीं बन पाए तो शाकाहारी बन जाओ। कलयुग में तुम्हारा काम इसी से हो जाएगा। लेकिन साकार अभी पूरा आपको मालूम नहीं, तो शाकाहारी अभी कोई नहीं है, बनाए जा रहे। पहले मोटा मोटा छुड़ाया जा रहा कि भाई मुर्गा मांस से खाना और दारू नशा ये बुद्धि को खराब होना बंद। लेकिन झूठ बोलना क्या ये साकार में आता? किसी को धोखा देना क्या ये साकार में आता? छल कपट बेईमानी छीना झूठी क्या साकार में आता? व्यभिचार को उपचार करना क्या ये साकार में आता? भाई इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। अभी धीरे धीरे आप पर बोझा डाला जा रहा कि पहले आप मोटा मोटा मांसाहार, ये मांस का आहार, ये तो इसी ने तुमको खराब किया।
इसी ने तरह तरह की बीमारियां तुम्हारे अंदर प्रवेश कर दी हैं, जिससे माहौल वातावरण खराब हुआ है, जिसका प्रभाव दूषित माहौल का प्रभाव सब पर, क्योंकि जब तुम मांस खाने लगे तो जीव की हिंसा होने लगी। अगर ना कहो तो कौन काटेगा, बच जाएंगे बेचारे, वो तुम्हारे लिए माने जा रहे, ये भी अपराध तुम्हारे से। और जो गंदगी डाल रहे हो, मनुष्य मंदिर इसमें जीवात्मा बैठी, उसके सामने गंदगी डाल रहे हो, ये भी अपराध। तो एक तरह से नहीं, कई तरीके से आप अपराध करते, तो उसकी माफी यहाँ कौन करा सकता? तो जो कोई नहीं कर सकता, रुपए पैसे धन दौलत सामान देकर, वो काम संत महापुरुष आपका मिट्टी डोला देकर, मिट्टी जिसकी कोई कीमत नहीं लोग करते, और जिसमें कोई आपका खर्चा नहीं हो रहा। इस कर्म कर्जे के उतारने में आपका कोई खर्चा, और लोगों ने कितने तरह तरह के उपाय बताए, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, कितना खर्चा, और काम कुछ नहीं। इस खर्चे से काम थोड़ी होगा। तो इधर संतों ने कहा कोई खर्चा नहीं और काम हो जाएगा, एकदम उल्टा कर दिया, एकदम सरल कर दिया। और अब भी जो जीव नहीं कर पाएगा तो फिर से सरल उपाय कभी नहीं मिलेगा। ये डिलिया मिट्टी अगर बोझा आपने डाल दिया 5 किलो का, 10 किलो का, 20 किलो का, और तुमने तो इतना बोझा पाप कर्मों का लाद रखा जिसकी कोई नाप तोल नहीं। अगर वो डलिया रखने से धीरे धीरे उतर जाए तो इससे सरल कोई उपाय, और ये सब कर सकते। इसलिए आया उपाय कि गरीब अमीर सब करे, कोई नहीं, क्योंकि इसमें सब कर सकते। लेकिन अब जब शर्म आ गई, कहा इस क्रिया में, इस परमार्थी सेवा में जिसने की शर्म, उसके खोटे कर्म, इससे सरल उपाय तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। इसीलिए तो जंगल झाड़ी खरीदे गए कि आपको सेवा करते रहो, कर्जा उतारते। तो आज आपको जो कल एक खेत लिया गया है, उसमें झाड़ी काट यहाँ से दूर है, तो डीसीएम निकालो, कुछ लोगों को लो चलो, क्योंकि झाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी काटना है, साफ करनी है। वो जगह हाईवे पर है, वो जो काम उससे दिल्ली बन रहा है उसी पर है जमीन, तो उसकी आज सफाई होनी है। एक अवसर मौका मिल जाए, पता नहीं वो कौन सा ऐसा काम हो जाए जिससे करोड़ों लोगों का भला होने लगे, क्यों ये जमीन इसीलिए ली जा रही लोगों की भलाई के लिए। तो आपका एक अवसर ये भी मिल गया, तो कुछ लोग उधर थोड़ा है, कुछ लोग चले, बाकी आप सेवा करो, कोई सेवा करो, लाभ बराबर। ऐसा नहीं कि वहाँ कोई ज्यादा लाभ है, तो काम आप कर चुके हैं, बहुत प्यारी बात। जो लोग नहीं किए हैं या कर सकते, करने की इच्छा है, तो उधर चले। तो झाड़ियाँ काटी महिलाओं की बस की बात नहीं है, और जो कर सकते तो करें, कोई मना नहीं है, सेवा के लिए मना नहीं किया जाता, लेकिन कर सकते तो। बड़ी बड़ी झाड़ी काटी है, उनको काटना है, पौड़े से साफ करना है, थोड़ा मेहनत का काम है। इसलिए कहा भाई पुरुषों को, जो नौजवान हैं वो सब चले, बाकी लोग यहाँ जो सेवाएं चल रही वहाँ पूरी करो, क्योंकि सबकी तो वहाँ जरूरत नहीं है, थोड़ी जगह भी मिली है, थोड़े लोगों से वो साफ हो जाएगा, और बाकी जैसे जगह मिलती जाएगी आप सबको मौका मिलता जाएगा। एक जगह और की बात हुई है दयाल बाग के पीछे, वहाँ सबको चलना पड़ेगा, वहाँ बड़ा 20 बीघे का खेत है, वहाँ तो सब लोग, इसलिए आप तो थोड़े लोग चलो, और कल उसकी परसों उसकी बात हो जाएगी, तो फिर आप सबको वहाँ चलना, तो सेवा सबको देगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव,
दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक। जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये नाम है प्रभु का। इसलिए भंडारे से भोजन अपना लिया, क्योंकि दूर है, बार बार आने में आपका समय खराब, तो वहीं सेवा कर। एक टैंकर पानी का ले लो, तो इन लोगों को डिस्ट्रिक्ट में बैठा, या ट्रैक्टर ट्राली पर थोड़े लोग चलो, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा शुरुआत हो जाएगी, फिर परसों सबको ले चलेगी। परसों तक तो बहुत जरूरत पड़ेगी, बहुत बड़ा कहते हैं वहाँ बहुत बड़ा काम है, सबको सेवा मिल जाएगी। कोई न कोई सेवा का आधार बराबर रखा जाए, ताकि प्रेमियों को सेवा मिलती रहे, उनका भी काम होता है। जमीन की प्रेम भी खरीदी है, लेकिन वो महंगी भी है और तुमको सेवा भी नहीं, तो बड़ा नुकसान है। तो महंगी खरीदे और सेवा भी चली जाए, इसलिए जो कोई नहीं लेता वो उबड़ खाबड़ जंगल झाड़ी खरीद ली जाती, कम पैसे में भी आपका धन भी बचता और आपको सेवा का अवसर मिले, दो काम आपको होते। इसलिए ऐसा किया। जय गुरुदेव। अब इनको जल्दी से ले, ताकि धूप न होने पावे ज्यादा। वैसे आज बादल रहेगा, धूप कम रहेगी, सेवा का अवसर ले चलो भाई, कुछ लोगों के आने चलो और कुछ को जहाँ तुम्हारी सेवा करवा रहे थे वहाँ से 2 दिन 3 दिन बाद जब उस जमीन का मतलब यानी लिखा पढ़ी हो जाएगी, आपको वहाँ नहीं चलेगा, तो अपने दयाल वाक्य वहाँ तो काफी समय लगेगा, 1 सप्ताह 2 सप्ताह को लग जाए उसको लेवल करने में बराबर, ताकि जल्दी से हो जाए। तो कुछ बीज बो दिया, कुछ आपका हो जाए आपके खर्चे के लिए, क्योंकि भंडारा भी नहीं तो फिर चलता रहेगा। अभी तो 6 भंडारों को मौका मिला, चला रहे, और भी धीरे धीरे जिनकी इच्छा होगी लेके आएंगे, उनको भी सेवा का मौका मिल जाएगा। बाकी तो आपके भोजन के लिए पर्याप्त करना पर्याप्त, सब में गौरव सबका लेन देन होता है, इसलिए ये नहीं कि एक ही में जुटे, सब भोजन सब में गौरव सबका, ताकि उनको भी सेवा का मौका भी, सेवाओं से आदान प्रदान हो रहा। आपने किसी का खा लिया, खिलाया नहीं, ले लिया, दिया नहीं, तो ये सब आपका पूरा हो जाएगा। उन्हीं को बुलाया गया, वही आए हैं जिन पर आपका लेन देन, दूसरा यहाँ नहीं आएगा, वही आएगा जिनसे आपके कर्म कर्जे का उद्धार होना है, वही तुम्हारे साथ जोड़े जा रहे हैं, वही आ रहे। बाकी सब क्यों नहीं आ रहे, यहाँ के लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, ये भी तो है, देखो सामने प्रमाण है। ऐसा नहीं इनका कोई नहीं, अब होगा तो समस्या आ जाएगी, अगर होगा कोई तो समय से उनको भी आना पड़ेगा, क्योंकि कर्म कर्जा काल तो बैठने नहीं देगा, काल सब तरह से अपना कर्म कर्जा ले लेगा। इसलिए ये सरल है और आपके लिए, और ये सब पास वाले गांव के लोग आ जाते, तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, वही सब बैठ लेंगे, वो पहले ही से आ जाएंगे, सेवा शुरू करते। तो नहीं आते तुम्हारा फायदा है, नहीं आते तो आपका फायदा, आपको सेवा मिले। ये सब आना तो सबको है, बचेगा कोई नहीं, कुदरत का ऐसा जाल बना है कि बचेगा। और जिन्होंने ये खराब किया उनको तो नाक रगड़नी पड़ेगी, आना तो दूर, नाक रगड़ेगी कि हमको माफ कर दीजिए,
हमने बहुत गंदा खान पान किया है, बहुत लोगों को मारा सताया है, बहुत झूठ चल कपड़ बेईमानी किया है, मुझे माफ कर दीजिए। देख रहा भैया कितने आते, देखते रहिए, अपना काम करते रहिए, तुम्हें किसी तरफ नहीं देखना। जय गुरुदेव। चलो भाई सब लोग देखो, इस बात का ध्यान रखिए, आप भोजन के लिए अपनी थाली लोटा जरूर लेके चलो। रोज कहा जाता कितनी बार कहा गया कि भोजन करने के लिए अपना शुद्ध पात्र रखो। जितना पात्र शुद्ध होगा उतना भोजन शुद्ध होगा, जितना भोजन शुद्ध होगा उतना भजन शुद्ध होगा। सही भजन करने के लिए आपको शुद्धता का विशेष ध्यान देना। ये पत्थर पता नहीं किसने बनाए हो, किस शराबी मांसाहारियों के बनाए हुए, और किसने बेचा वो कैसा, आप तो ले आए खरीद कर तो खाने लगे उसको। ये कुछ आपने विचार किया नहीं, इसलिए सब सोच समझ कर आपको मना किया कि अपना बर्तन अपने साथ, ये सबसे बड़ी शुद्धता है। इसलिए जो लोग चलेंगे सब थाली लोटा लेके चले। मैं भी आऊँगा, ऐसा नहीं है, देखूंगा मैं वहाँ रहूँगा, ये थोड़ी तुम्ही को धूम में कर, मैं भी धूम में रहूँगा। जय गुरुदेव। अब आप अपना थाली लोटा ले लो, झंडा डंडा ले लो, और ये धनुष बाण है आपका, इसको हमेशा कंधे पर रखो। आदेश तो यही था कि धनुष बाण कभी छोड़ना नहीं, ये तुम्हारी सुरक्षा का अस्त्र है, अपना नहीं। यहाँ तो जंगल है तो हर वक्त आपके साथ होना चाहिए, और ये काटने के लिए कुछ बांके ले और कुछ कुल्हाड़ी, बाकी सब फावड़े। कुछ लोग काटे छाटेंगे, बाकी लोग फावड़े से काटेंगे। फावड़े का काम ज्यादा है। चलो उसको साफ कर दो, अपना एक मतलब स्थान, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में ही होना है और उस क्षेत्र में है भी नहीं। कोई न कोई ऐसा चिन्ह बना दिया जाएगा जिससे लाखों लोग लाभ उठाएंगे। अब वो क्या बना हो तो मालिक की दया पर निर्भर है। उनकी जो मौज होगी वही बन जाएगा और सबके काम आएगा। लेकिन पहले जगह तो होनी चाहिए, बगैर जगह तो कुछ नहीं होगा। और यहाँ विस्तार इसलिए है कि जितने राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं सब आश्रम पर, इधर उधर नहीं। जी सर। बाकी छोटे मोटे कार्यक्रम तो जगह जगह होंगे देश में, लेकिन बड़े कार्यक्रम केवल यहाँ, क्योंकि उन कार्यक्रमों की आपको परमिशन नहीं और जगह भी आपको नहीं मिल पाएगी। अब संगत बड़ी तेजी से बढ़ रही, एक कार्यक्रम में सबके 2-3 हजार रुपये बढ़ जाता। वैसे भी इतनी ज्यादा, और हर कार्यक्रम में ऐसी बढ़ती रहेगी तो फिर, और आश्रम पर सभी लोग आ जाते। सबकी इच्छा होती चलो आश्रम पर चलेंगे, और आश्रम की महिमा कुछ अलग है, वो भी लाभ प्रेमियों को मिल जाता। और अपनी आप निजी व्यवस्था है, पानी की मतलब यानी लकड़ी की, उधर नहाने धोने सब व्यवस्था, मतलब ठहरने की अपनी निजी है। तो इसलिए इसी स्थान पर राष्ट्रीय कार्यक्रम संपूर्ण हो सकते हैं, विधिवत हो सकते हैं, इसलिए किया। और आप उसी तरीके से अब हमको तैयारी करें कि सारे राष्ट्रीय कार्यक्रम जब यहाँ होंगे तो ये पहले से उसकी स्थायी व्यवस्था करनी है। जैसे कार्यालय है, कार्यालय में तमाम विभाग हैं, पूछताछ विभाग है, खोया पाया विभाग है, मतलब सुरक्षा विभाग है, ये तमाम तरह के विभाग हैं। उन विभागों को उसी साथ में बना दिया जाए। जैसे गैराज ये बना, ऐसा गैराज बन जाएगा। स्थायी आपका कार्यालय होगा, पूछताछ विभाग होगा, वहीं पर सब होगा कि अगर कोई मीटिंग करना चाहो, कहीं ढूंढना न पड़े तो फट से वहाँ पर सकते। सारे विभाग एक ही जगह नहीं, इधर उधर नहीं,
सारे भंडारे एक लाइन में हुए थे नहीं। ये मतलब व्यवस्थित व्यवस्था पहले से निश्चित कर दी जाएगी। भंडारों की जगह निश्चित हो जाएगी, कार्यालय की जगह निश्चित हो जाएगी, आवासीय व्यवस्था निश्चित हो जाएगी। सोचा तो ये जा रहा कि हर प्रांत जिले को अलग अलग बना दिया जाए और वो उनका बोर्ड लग जाएगा और पूछताछ कार्यालय में संपर्क करके वो अपनी जगह पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये सब समिति के लोगों को स्वराज टाइट करेंगे। उनको 15 दिन पहले जाना पड़ेगा व्यवस्था के लिए और पूरे कार्यक्रम में रहना पड़ेगा। और कार्यक्रम जब समाप्त हो जाएगा तो 10-15 दिन बाद सारा व्यवस्थित करके तब जाएंगे। ऐसा जो करेंगे वो समिति में रहेंगे, नहीं अपना घर चले जाए बजट करें। अपना समय नहीं दे सकते हो तो आगे तो और समय मांग रहे। आगे की आपको नहीं मालूम भूमिका कि दूरदर्शी की भूमिका क्या है कि महीने में 30 दिन होते हैं, 29 दिन आप काम करो। एक दिन आपको कागज सबमिट करने का समय, 30 दिन बराबर काम। पास में हो तो पैदल, थोड़ी दूर हो तो साइकिल। ये जीप बंगला ये कुछ नहीं होगा। ये इसी के लालच में सब तोड़ रहे हैं। यहाँ तो लोग ऐसे हाथ जोड़ेंगे कि महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। इतना काम होगा, ऐसे में काम कोई नहीं, दाम है तो पैसा मिल रहा, तनख्वाह मिल रही सब। ये इनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। तो देश की सेवा करेंगे, उनको तनख्वाह नहीं, उनके बच्चों की परवरिश, देखभाल, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब राष्ट्रीय कोष से किया जाए, लेकिन तनख्वाह बढ़ जाए। तभी तो बेईमानी हो रही। तनख्वाह मिल रही काम कुछ, सबसे ज्यादा तनख्वाह तो राजा ही ले रहा। अरे राजा जब वेतन लेगा तो प्रजा का क्या होगा? राजा कोई वेतन लेता है? कोई इतिहास राजा का पढ़ के देखिए आप। वो स्वतः मेहनत करता था और जो उससे पैदा होता उसकी रोटी खाता था और राज को उसका धन कहता नहीं है प्रजा का, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं। केवल धर्म में, प्रजा की व्यवस्था में, उसके निजी काम में तो खर्च किया जाएगा, लेकिन राजा व्यक्तिगत अपने पर नहीं खर्च। आज तो सब व्यक्तिगत अपने पर खर्च कर रहा है। रोज एक नई ड्रेस पहनता, जनता बेचारी चिथड़ों में घूम रही, कपड़े नहीं, वो रोज एक नई ड्रेस बदल रहा है। क्या इसको देना नहीं पड़ेगा? ये राष्ट्रीय कोष का इसके पास क्या है? इसको सब देना पड़ेगा। भगवान के दरबार में राजा प्रजा कुछ नहीं, सबका फैसला होता। वहां तो फैसला सबका। इसलिए बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह आज भी नरकों में पड़े, जमराजा की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन ये तो इस बात को समझते नहीं, ये संदेशा नहीं सुनते, समझेंगे क्या? इनमें खुद ही अहंकार गरुड़ हम सब जानते हैं। जो अपने लिए नहीं जानता, अपने जीवात्मा के कल्याण के नहीं जानता, किन कर्मों के करके, यानी जो कौन कर्म हमें करने चाहिए, कौन नहीं करने चाहिए, जब वो अपने कर्मों को विधान नहीं जानता तो क्या जानता? चले जाता। इसलिए यथा राजा तथा प्रजा। अब जैसा राजा बनोगे वैसे ही तुमको करना पड़ेगा, तुमको उसके अनुसार चलना पड़ेगा, उसके गंदे कानून नियम को मानना भी पड़ेगा। ये सब होगा। आप लोग चलिए अपने काम में लगो, ये तो सब चलता रहेगा। इससे इसी को तो दूर करने का एक तुम्हारा प्रयास है और ये सब काम क्यों आपको सिखाया जा रहा, ये ट्रेनिंग क्यों दी जा रही? देश को समृद्धशाली बनाने की, देश के लोगों को स्वयं स्वावलंबी बनाने की, अपनी मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी से रहने के लिए ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात हो रहा है। इनको भी क्या समझ में आता? जब आएगा तो समझ में आ जाएगा। जब वो खड़ा हो जाएगा, एक एक मिनट पल घड़ी का तुम्हारा हिसाब बताएगा। तुम इतने साल राजा रहे, तुमने ये किया, ये किया, ये किया। उस समय आप क्या कहोगे? क्या बोलोगे उस समय?
वो तो एक एक मिनट की घटना तुम्हारी खोल के रखे। इनको अभी इसकी कोई खबर नहीं, इनको इसका विश्वास नहीं कि कोई देख भी रहा है, कोई नोट भी कर रहा है, कोई हमको समझ भी रहा है, कोई समझा भी रहा, तो सब तो काम हो रहा है, काम कुछ बंद है। अब तुम न करो न मानो तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो। महात्मा बने फर्ज अदा करते, अपने राजा को अपनी प्रजा पर कोई कष्ट आता दिखाई दे रहा तो समझ से आपको इशारा कर देते, अगर मान जाओगे तो ठीक है, नहीं मान जाओ तो विनाश हो जाएगा। देखा नहीं महाभारत में, महाभारत सबने समझाया लेकिन राजा नहीं माना, समझ में नहीं आया। अब ये समझाने वाले भी भ्रमित हो गए, वो भी मान सम्मान में फंस गए, लेकिन नहीं, कोई ना कोई तो बीज रखा जाता है। उस समय समझाने वाला था, कौन था? महात्मा विदुर। महात्मा ही समझाता, कोई नहीं समझाता। उसने कहा न राजा रहेगा, न राजा का राज्य रहेगा, न राजा के पुत्र रहेंगे, कुछ नहीं बचेगा। अगर आप धर्म पर ना आए तो धर्म की नीति ना अपनाई, न तुम्हारा राज्य रहेगा न तुम्हारे पुत्र रहेगा, और सब कुछ होगा। अब बाद में समझ में आया, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई, समय निकल गया, तब तो समझा नहीं, अब तुम्हारे समझाने से रोने के सिवा उसको कुछ हाथ नहीं लगा। ये इतिहास इसीलिए रखा गया कि तुम कोई ऐसा काम मत करो जब तुमको भी सजा मिली। ये तो इतिहास पढ़कर भी कुछ नहीं समझ, और वो भी 3-3 युगों का इतिहास। कलयुग का राजा तो सबसे अच्छा विवेकी होना चाहिए, जिसके सामने 3-3 युगों का इतिहास रखा, राजाओं का, बादशाहों का, सम्राटों का सब इतिहास। लेकिन जब मनमानी, जब सिर पे भूत बैठ जाता, मान सम्मान अधिकार वो समझना ही नहीं। बाबा जी ने क्या कहा? चंडी मिसाल लेके निकल गए, पहले विश्व में धन का सफाया करेगी, फिर भारत में आ जाए। चंडी एक देवता है, तुम उसको क्या समझोगे? अब महात्माओं के रहस्य में सारे कौन समझेगा, कौन जानेगा भाई चंडी क्या है और कैसी है, कौन क्या हो, तो नहीं समझोगे। लेकिन जो समझा रहा उसको मान तो सकते, उससे मानने में क्या तुम्हारा क्या खर्चा, लेकिन मानेंगे भी नहीं। क्यों? पापों का घड़ा बन गया, वो फूटेगा जरूर। जब फूटेगा और तब उस समय का जब फूटने का वक्त आता है तब भी समझाया जाता, लेकिन उस समय मानव की बुद्धि विकृत हो जाती। जब जैसी हो तपता तब तैसी मत होए, और कार्य रेख की लेख को मेट सके विनाशकारी विपरीत बुद्धि। ये धर्मशास्त्रों ने पहले लिख दिया, न तो उसको मानते हैं, काल मत को भी नहीं मानते, और दयाल मत को तो जानते ही नहीं, उसको क्या मानेंगे। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, चलो जब ये 2 हो जाएगा, लोग जाने वाले हों, जिनको अभी जाना तो आप मिलो, प्रसाद ले लो, चले जाओ। जिनको शाम को कल जाना तो शाम को मैं सबसे मिलता हूँ, तब आप मिले और प्रसाद ले। लेकिन धीरे धीरे आप जाओगे, दूसरे लोग आ जाएंगे। परिवार को सभी लोग आना चाहते हैं, मैंने इसीलिए 1 महीने का रखा है कि सारे परिवार यानी मतलब क्रम से आ सकते हैं। तुम चले जाओ, वो आ जाएंगे, फिर वो आए काम करके सेवा करके चले जाएंगे, तो चले, ऐसे सबको मौका मिले। 1 महीने का जो समय रखा गया साधना शिविर का, इसका लाभ सबको मिल सकता। अगर ये क्रम आप अपना लें तो परिवार के लोग सभी आ जाएंगे, सबको लाभ मिल जाए। आप जाओ और जो लोग वहाँ हैं उनको भेजो, उनको भी लाभ मिल जाएगा, क्योंकि ये सत्संग तो नित्य चलता रहेगा। अब इसकी जरूरत है। तो पहले भी आपसे कहा गया था कि सत्संग आगे सुनने को मिलेगा, और बीच में भी कहा था जो ये सुनाया जा रहा ये बंद हो जाएगा, ये नामदान भी बंद हो जाएगा और ये संदेश खत्म हो जाएगा। लेकिन आगे धीरे धीरे कुछ समय गुजरने के बाद ये सत्संग जारी होगा। तो 12 वर्ष गुजरने के बाद अब ये संदेश जारी होगा, और आपको इसकी जरूरत है।
जरूरत की चीज तो आपको सुननी चाहिए, वो आप नहीं सुनते हो, और जो नहीं तुम्हारे मतलब की रातें सुनते वही तुम्हारे अंदर गुस्सा पड़ा, अब जगह उसी से भर गई, तो ये चीज समझ ही नहीं आपके आती। जय गुरुदेव। चलो जो लोग अभी जाने वाले हैं आप मिलो, ताकि मैं भी समय से अपनी क्रिया करके वहां पहुंचूं।